नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम के बारे में। सबसे पहले जानेंगे हाफ ईयरली और क्वार्टर टू के रिजल्ट्स के बारे में, फिर कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स देखेंगे। कंपनी को एक बहुत बड़ा नया लाइसेंस मिला है, पॉजिटिव न्यूज है, उसके ऊपर बात करेंगे। इस लाइसेंस के बाद कौन से नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट करेगी कंपनी, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे, कंपनी का ग्रोथ और गाइडेंस पर बात करेंगे। फिर लास्ट में बात करेंगे वैल्यूएशंस के ऊपर। चलिए कंपेयर करते हैं H1 2026 के बारे में। तो रेवेन्यू हाफ ईयरली बेसिस पर 42% बढ़ा है और 356 पर पहुंच गया है। इबिट्टा की बात है तो 81% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ हुई है, 100 करोड़ पहुंच गया है। इबिट्टा मार्जिन भी 28% बढ़े हैं। नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो गया है, 97% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ हुई और पहुंच गया 48 पर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें मार्जिन की तो 13.3 है, काफी अच्छे मार्जिन है। क्वार्टर टू 2026 क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपेयर करेंगे तो रेवेन्यू 69% बढ़ा है और पहुंच गया है 225 करोड़ पर। इबिट्टा मार्जिन 45% अप हुए हैं और पैट बढ़ा है 70% और 30 करोड़ पर पहुंच गया है। कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मार्केट कैप है कंपनी का 9,928 करोड़। करंट प्राइस है 280 का। स्टॉक पीई 116 का है। बुक वैल्यू 32.3। डिविडेंड यील्ड 0.9%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14.5%। रिटर्न ऑन इक्विटी 10.2%। तो कंपनी को एक बड़ा लाइसेंस मिला है न्यू। पॉजिटिव न्यूज इसके लिए, तो इसको डीपीआईआईटी से अप्रूव्ड एक इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव और मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मिला है। इसके बाद कंपनी बना सकती है अनमैनेड अनमैन्ड डिफेंस हेलीकॉप्टर, नेविगेशन एंड रडार सिस्टम। लाइसेंस मैंडेटरी है डायरेक्ट बिडिंग के लिए, लार्ज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एमओडी कॉन्ट्रैक्ट के लिए और हाई वैल्यू पार्टनरशिप और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डील्स के लिए। तो इसके बाद अब फॉरेन कंपनी या डोमेस्टिक कंपनी से भी कोलैबोरेशन करके प्रोडक्ट बना सकती है अपोलो माइक्रो सिस्टम। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करें तो एडवांस रडार सिस्टम बना सकती है मेक टू प्रोजेक्ट के तहत, जो अगले साल से काम चालू हो जाएगा इसके ऊपर। हैवी इन्वेस्टमेंट कर सकती है इंडिया मेड सेंसर्स पर, एफओजी, आरएलजी, एमईएमएस, एएचआरएस, जो कि अभी ये सभी चीजें हम लोग इंपोर्ट करते थे, लेकिन इसके बाद अब हम मेड इन इंडिया ही प्रोडक्ट बनाएंगे। मार्केट अपॉर्चुनिटी इस सेगमेंट से खुल जाती है कंपनी के 1500 करोड़ रुपीस की। कंपनी का एम है सप्लाई करना सेंसर को और खुद के प्रोजेक्ट में यूज करना और दूसरे कंपनीज को भी डिफेंस फर्म को बेचना। तो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखते हैं 2021 से 2025 के बीच में, तो सेल्स इंक्रीज हुई है। 2021 में थी 203 करोड़, 2025 में हो गई 562 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया है 21 से 25 के बीच में। नेट प्रॉफिट की बात करें, पहले 10 करोड़ कमाती थी 21 में, अब कमा रही है 25 में 57 करोड़। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 33% सीएजीआर से ग्रोथ हुआ है पिछले 5 साल में। कंपनी की ग्रोथ गाइडेंस की बात करते हैं तो कंपनी की ऐसा मानना है 45 से 50% सीएजीआर से रेवेन्यू इनका ग्रोथ करेगा 2026 से 27 में। करंट ऑर्डर बुक है कंपनी की 800 करोड़ की। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है 3 टाइम्स अपनी ऑर्डर बुक के लिए मार्च 2025 तक 26 तक की करने के लिए। बिग ऑर्डर डिपेंड्स होंगे एमओडी अप्रूवल्स पे। अगर डिले हुआ तो क्वार्टर 1 में शिफ्ट हो सकते हैं ये ऑर्डर। रिसीवेबल एंड प्रमोटर्स अपडेट्स की बात करें तो रिसीवेबल्स कंपनी के हाई हैं, 360 करोड़ के हैं, लेकिन ऐसा उम्मीद है कि 2026 के एंड तक की ये कम हो जाएंगे। और प्रमोटर्स ने अपना स्टेक प्लेज कर रखा है मतलब कि गिरवी रखा हुआ है, तो इसको ये लोग 35% पे ले आएंगे और टारगेट है अगले 6 महीने में से जीरो कर देंगे। तो अगर हम शॉर्ट में बात करें, प्लेजिंग जो प्रमोटर्स की प्लेजिंग है वो अगले 6 महीने में जीरो हो जाएगी, कंपनी के मैनेजमेंट का ऐसा कहना है।
शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 50 सॉरी पहले थी 55%, अब है 50%, एक साल में यहाँ पहुंच गई है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन 0.7% थे, एक साल के अंदर ये पहुंच गए 8.9% पर। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन काफी हैवली खरीद रहे हैं अगर देखें तो, या कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं कह सकते हैं। पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो गिर रही है क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खरीद रहे हैं। कंपनी के स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो कंपनी की स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ है, हाई ऑपरेटिंग मार्जिन है और एक्सपेंशन भी कर रही है। कंपनी की ऑर्डर बुक काफी अच्छी है। आने वाले क्वार्टर रिजल्ट कंपनी के अच्छे जाएंगे। पिछले 10 साल की कंपनी की सेल्स ग्रोथ स्टेबल है। वीकनेस की बात करें तो हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है, पीई रेशियो 1/16 का है और बुक वैल्यू 8 टाइम्स है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10% है केवल, तो काफी वो हाई है। प्रमोटर्स का स्टेक गिरवी रखा हुआ है, इसमें नेगेटिव पॉइंट है। रिसीवेबल इनके 155 डेज है जो हाई है। प्रमोटर्स की होल्डिंग एक साल में अच्छा खासा स्टेक गिर गई है, अप्रॉक्स 5%, तो एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम अपोलो माइक्रो सिस्टम की वैल्यूएशन की बात करेंगे तो पीई रेशियो कंपनी का है 116 का, जबकि इंडस्ट्री का पीई रेशियो है 48 का। तो आइडियल रेंज भी होनी चाहिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की तो 25 से 40 के बीच में। तो कंक्लूजन निकल के आता है हाईली ओवर वैल्यूड है स्टॉक। अपने पीई इसका पीई रेशियो इंडस्ट्री वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग 2.4 टाइम्स ओवर वैल्यूड ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो इनका निकल के आता है 8.7 टाइम्स, आइडियल होनी चाहिए 1 से 4 के बीच में। तो कंक्लूजन यहाँ पर भी है एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है कंपनी। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो इनकी है 10.2%, आइडियल होना चाहिए 15 से 20 के बीच में डिफेंस कंपनीज के लिए। तो कंक्लूजन ये है ब्लो आइडियल है, वर्नम मतलब अर्निंग इफिशियंसी इज मॉडरेट कहें तो मैनेजमेंट अच्छे से रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रहा है। टैग रेशियो मतलब पीई और एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो पीई रेशियो 1/16 है और एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इन्होंने दिया है 26 से 27 के बीच में 45 से 50%। तो उसके अकॉर्डिंग निकाले 2.5 निकल के आ रही है, आइडियल होना चाहिए एक से कम। तो इसलिए अकॉर्डिंगली स्टॉक ओवर वैल्यूड है अगर हाई ग्रोथ को हम फैक्टर मान लें तो। डेब्ट एंड रिसीवेबल्स की बात करते हैं तो रिसीवेबल्स डे इनके हैं 155 डेज, हाई मानेंगे। प्रमोटर्स ने गिरवी रखा अपना स्टेक अप्रॉक्स 35%, तो इधर से भी रिस्की है। आइडियल रिसीवेबल्स डे है 90 डे से ज्यादा, तो इधर से भी रिस्की है। तो फाइनल हमारा वैल्यूएशन वर्डिक्ट क्या है, अपोलो माइक्रो सिस्टम फास्ट ग्रोइंग डिफेंस कंपनी है लेकिन स्टॉक सिग्निफिकेंट ओवर वैल्यूड है। पी रेशियो के अकॉर्डिंग, प्राइस टू बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वीक है। टैग रेशियो के अकॉर्डिंग भी ये एक्सपेंसिव है। वर्किंग कैपिटल और प्लेज का थोड़ा सा रिस्क है। ओवरऑल ग्रेट बिजनेस है, ग्रेट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आउटलुक है, लेकिन करंट प्राइस पर स्टॉक ओवर वैल्यूड लग रहा है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए थी, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक, म्यूचुअल फंड या फिर सेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाएं तो उस स्टॉक को कवर कर सकें। थैंक यू।